Hi everyone. So in the last lecture we did the block diagram but it was not completed. तो हम इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं की थी रजिस्टर्स के बारे में. तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ब्लॉक डायग्राम में एक्चुअली क्या था. तो हमारी मेमोरी जो है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करी गई है. ईच सेगमेंट की जो मेमोरी में हर सेगमेंट है उसका साइज़ होता है 64 केबी, राइट? तो हम हर मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं. तो हर सेगमेंट में 64 के लोकेशंस हैं, राइट? तो जो भी ये 4 सेगमेंट्स हैं, इनका स्टार्टिंग एड्रेस इन 4 रजिस्टर में पड़ा होता है. तो एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट, राइट? और ये आईपी क्या है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. सपोज़ हमारा कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 0 जो पड़ा होगा किसमें? कोड सेगमेंट में, राइट? बट हमारा कोड जो है वो 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. सपोज़ हमारा कोड 5 से स्टार्ट है, तो ये क्या हो गया कि 0 का ऑफसेट क्या है? 0 प्लस 5. तो ये 5 क्या है? एक तरीके से ऑफसेट है और ये ऑफसेट आईपी में स्टोर होता है. तो हमने बीआईयू का फर्स्ट जो फीचर था वो पढ़ा था कि यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेशन होती है. तो यहाँ से जो सब कुछ एडिशन वगैरह होके कोड सेगमेंट प्लस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ये हम पढ़ेंगे. और भी बहुत सारे जैसे ये आईपी एक तरीके से क्या है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, एक तरीके से प्रोग्राम काउंटर है एज अ ऑफसेट फॉर कोड सेगमेंट. और जो ये बाकी सेगमेंट्स हैं इनका भी कुछ ऑफसेट होएगा ना, तो ये ऑफसेट्स यहाँ से होते हैं. तो ये हम बाद में पढ़ेंगे. बट एक बार यहाँ से एड्रेस कैलकुलेशन हो गई, फिर ये एड्रेस मेमोरी तक जाता है और जो भी रीड राइट ऑपरेशन होती है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच होती है तो वो हो जाती है और वो सी बस से जाते हुए इंस्ट्रक्शन क्यू में चली जाती है. तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन क्यू क्या है कि हर यहाँ पे हम 6 इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं एट ईच इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, राइट? तो यहाँ पे ये कितने बाइट्स का बन गया? 6 बाइट्स का. और यहाँ से फिर इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं. तो इसको हम पाइपलाइनिंग कहते हैं एक्चुअली. तो जैसे यहाँ से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गई इन एग्जीक्यूशन यूनिट और फिर साथ ही साथ मेमोरी से क्या आ जाएगा? एक और इंस्ट्रक्शन आ जाएगी. तो मतलब कि हम यहाँ से फेचिंग भी कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं. तो ये साथ-साथ चल रही है, तो इसको हम पाइपलाइनिंग कहते हैं. तो फिर यहाँ से जब इंस्ट्रक्शन गई, फिर यहाँ से कंट्रोल सेगमेंट में कंट्रोल सिस्टम में जाती है, टाइमिंग कंट्रोल सेगमेंट सिस्टम में. और फिर यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, राइट? तो जो भी डेटा वगैरह होता है वो इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स में चला जाता है और ये रजिस्टर 16 बिट्स के होते हैं. और ये हैं ऑफसेट रजिस्टर जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. और फिर ये एएलयू यूनिट है, तो जैसे रजिस्टर्स का डेटा यहाँ से आया, फिर ये दोबारा से इस बस के द्वारा इन रजिस्टर्स में स्टोर हो गया. और यहाँ से ये फ्लैग रजिस्टर है जो अपडेट होता रहता है. तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. मैं कहता हूँ कि इनको आप नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने कौन से पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया. तो आज हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो हैं कि हम ये रजिस्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फिर ये वाले रजिस्टर्स के बारे में एज़ अ ऑफसेट रजिस्टर्स, राइट? सो इसके बाद हम ये करेंगे. तो ये जो ये फ्लैग रजिस्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो सबसे पहले हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स में आ जाते हैं. तो जैसे 8085 में तो ये था कि जैसे हम एएलयू पे एडिशन करवानी है, राइट? तो एक डेटा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और दूसरा डेटा कोई भी और रजिस्टर में हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो फिर इन दोनों का एडिशन होके वो वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है. बट 8086 में ऐसा कुछ नहीं है. अगर हमने एडिशन करवानी है तो वो ए रजिस्टर पे भी हो सकती है, आप बी रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी रजिस्टर में, राइट? बट इसको हम एक्यूमुलेटर नाम हमने दिया हुआ है. तो इसको एएक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं. तो एएक्स का मतलब ये 16 बिट रजिस्टर है. इसको 16 बिट को हम 8 में डिवाइड करते हैं. ये देखिए आप यहाँ से डायग्राम देख सकते हैं. तो एएल का मतलब लोअर और एच का मतलब हायर बिट्स, राइट? तो अगर हमने 8 बिट पे ऑपरेशन करना है तो हम इस तरीके से एएल या एएच के नाम से हम उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं. फिर आता है कि तो ये सेम पॉइंट है कि मेमोरी से इनपुट आउटपुट करवाने या अ, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ए रजिस्टर यूज़ होता है. तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी है, तो वो एक्यूमुलेटर में नहीं होनी चाहिए. बट एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं लाइक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, जिसमें डेटा एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए, राइट?
तो सपोज़ हमारा इनपुट आउटपुट पे कोई डेटा पड़ा है, तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक्यूमुलेटर को यूज़ करती हैं। तो जैसे हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट से एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर करवाना है, तो वो ए रजिस्टर पे ही हो पाएगा। उसके बाद 2 और इंस्ट्रक्शंस होती हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो एएल एंड एएक्स रजिस्टर को यूज़ करती हैं। तो एएल मतलब 8 बिट और एएक्स मतलब 16 बिट, राइट? तो आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि एएक्स रजिस्टर का जो स्पेशल पर्पस है, वो ये है कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ये काम आते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अबाउट एएक्स रजिस्टर। तो बीएक्स रजिस्टर में मैं वो थ्योरी नहीं दोहराऊँगा जिसमें ये बीएक्स डिवाइड होता है बीएच एंड बीएल में, तो वो सेम रहेगा, राइट? तो इसका एक स्पेशल पर्पस है बीएक्स का जिसको हम बेस रजिस्टर इसीलिए कहते हैं। सपोज़ कि हमने बेस एड्रेसिंग मोड करना है, तो आपको एक बेस रजिस्टर चाहिए होता है और सपोज़ हमारे पास डेटा सेगमेंट है, तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर, राइट? तो ये बेस क्या है, ये बीएक्स एक तरीके से ऑफसेट की तरीके से काम करेगा, राइट? तो ये सिर्फ़ एक रजिस्टर है, दिस इज़ ओनली वन एंड ओनली जनरल पर्पस रजिस्टर व्हिच इज़ यूज्ड एज़ अ बेस रजिस्टर फॉर बेस एड्रेसिंग मोड्स, राइट? तो इसमें हम डेटा सेगमेंट को बीएक्स से ऐड करते हैं और फिर हम मेमोरी से जो भी डेटा है वो रिट्रीव करवा देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीएक्स सर्व एज़ अ बेस रजिस्टर। तो जैसे हमने ऑफसेट रजिस्टर पढ़े थे ना मतलब पढ़ने हैं ना, तो ऑफसेट सिमिलरली एक बेस रजिस्टर होता है व्हिच आल्सो एक्ट्स एज़ अ बेस पॉइंटर, यू कैन से एज़ अ ऑफसेट, राइट? तो ये डेटा सेगमेंट में ऐड होता है ये। फिर आता है काउंटर रजिस्टर, ये भी जनरल पर्पस रजिस्टर है, डिवाइड होता है एएच एंड एएल से 8-8 बिट का, टोटल होता है ये 16 बिट का, सेम थ्योरी, राइट? तो इसको हम काउंटर रजिस्टर इसीलिए कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं लाइक लूप या फिर शिफ्ट या फिर रोटेट जो सीएक्स को एज़ इम्प्लिसिटली यूज़ करती हैं। सपोज़ लूप है, सपोज़ हमारा सीएक्स में डेटा पड़ा है 5, राइट? तो लूप इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो सीएक्स को डिक्रीमेंट खुद ही करती है। तो मतलब ये लूप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जो सीएक्स को एज़ इम्प्लिसिटली यूज़ करती है। तो मतलब जब काउंटर रजिस्टर 0 हो गया तो वे ये लूप बंद हो जाएगी। तो मतलब ये सिर्फ़ हम सीएक्स से ही कर सकते हैं लूप को यूज़, राइट? तो ये था इसका स्पेशल पर्पस। सिमिलरली शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस भी सीएक्स को यूज़ करती हैं। फिर हमारा आता है डेटा रजिस्टर व्हिच इज़ आल्सो जनरल पर्पस बट इसका एक स्पेशल पर्पस है डिवीज़न में। सपोज़ हमने डिवीज़न करनी है 32 डिवाइडेड बाय 16, ये 32 बिट्स हम एक रजिस्टर में तो स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको स्टोर करने के लिए हम 2 रजिस्टर्स यूज़ करते हैं एएक्स और डीएक्स। हम कोई और रजिस्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था एक स्पेशल पर्पस। तो ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए या फिर ऑपरेंड स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। तो ये जब इंस्ट्रक्शंस आएँगे तब हमें पता चल जाएगा इनकी डिटेल्स। बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए काम आती हैं। तो अभी तक हमने 4 रजिस्टर्स कर लिए हैं, ठीक है? तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग। मैंने आपको बताया था कि हमने अभी अ, ऑफसेट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारी मेमोरी है, हर मेमोरी 20 बिट्स की है, राइट? बट जो हमारे रजिस्टर्स हैं, वो कितने बिट्स के हैं? 16 बिट्स के। तो मतलब अगर हम इसको पॉइंट करवाना चाहते हैं, तो हम 16 बिट्स से तो नहीं पॉइंट करवा सकते। तो हमें 20 बिट से हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे अपने एड्रेस को? तो सपोज़ हमारा डेटा सेगमेंट है, तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर में हमारा 16 बिट का जो अम, लाइक यहाँ से डेटा सेगमेंट स्टार्ट हो रही है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस डीएस में स्टोर हो गया जो 16 बिट का है, बट लोकेशन तो 20 बिट्स की है, तो हम कैसे रिप्रेज़ेंट करवाएँ अपने 20 बिट एड्रेस को? तो इसका सॉल्यूशन है कि ऑफसेट रजिस्टर यूज़ करो। तो सपोज़ हमारे 20 बिट्स हैं, सॉरी 20 बिट का एड्रेस है, बट हमारे पास 16 बिट रजिस्टर है, सपोज़ डेटा सेगमेंट रजिस्टर, राइट? जहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा है। तो हम पहले तो इस डेटा सेगमेंट को, तो ये 16 बिट्स हैं, इसको 4 बिट्स क्या करवाएँगे, लेफ्ट शिफ्ट करवाएँगे 4 बिट्स। तो ये 4 बिट्स में 0-0 आ जाएगा, 4 ज़ीरोज़ आ जाएँगी। तो ये 20 बिट का बन गया, प्लस इसमें क्या करवाएँगे हम ऑफसेट ऐड करवा देंगे, जो 16 बिट का होएगा।
तो ये टोटल क्या बन जाएगा 20 बिट्स का एड्रेस। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक आपको फॉर्म में करवाता हूँ कि हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है। तो सेगमेंट रजिस्टर कितने हैं? 4 है ना। तो लाइक अगर हमने डेटा रिट्रीव करवाना है तो हम डेटा सेगमेंट यूज़ करेंगे। अगर कोड रिट्रीव करवाना है, इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करवानी है तो हम कोड सेगमेंट यूज़ करेंगे। तो सपोज़ हम एक जनरल फॉर्म लेते हैं कि एक सेगमेंट रजिस्टर है जो 16 बिट का है, बट हमें 20 बिट की एड्रेसिंग करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम लेफ्ट शिफ्ट करवा देंगे 4 बिट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0, 0 एंड 0। तो ये हमारा 20 बिट का बन गया। तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग एड्रेस। बट हमारा कोड यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये कितना ऑफसेट लेगा, वो कहाँ पे पड़ा होएगा? ऑफसेट रजिस्टर में। तो हर रजिस्टर 16 बिट का होता है तो हमारा ऑफसेट रजिस्टर भी 16 बिट का होएगा। तो ये क्या है, ये 6-7 ऑफसेट रजिस्टर्स हैं। तो फिर ये जो एड्रेस है ये ऑफसेट रजिस्टर में ऐड होके ये हमारा एड्रेसिंग हो जाती है। तो हमने एक बीआईयू में चीज़ पढ़ी थी कि उसमें एक एडर होता है, राइट? जिसमें हम ऑफसेट वैल्यू को ऐड करते हैं सेगमेंट रजिस्टर से और फिर ये एड्रेस पॉइंट हो जाता है टू द मेमोरी। तो हम अभी अपने सेगमेंट रजिस्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कोड सेगमेंट रजिस्टर जिसमें हमारा कोड पड़ा होता है। तो कोड सेगमेंट को हम पहले तो 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट करवाएँगे, फिर हम इसमें ऑफसेट ऐड करेंगे और फिर जो हमारा 20 बिट का आंसर आएगा, वो हम मेमोरी से पॉइंट करवा देंगे, राइट? तो आईपी कंटेन द डिस्टेंस और ऑफसेट फ्रॉम द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट टू बी फेच्ड और फिर आईपी खुद इंक्रीमेंट हो जाता है। तो सीएस यूज़ करता है आईपी एज़ एन ऑफसेट, राइट? तो पहले तो हम कोड सेगमेंट रजिस्टर को 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट करवा देंगे और फिर उसमें आईपी डलवा देंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा 20 बिट। डेटा सेगमेंट में क्या है कि इसमें डेटा स्टोर होता है, हमारा जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं या डेटा है, ठीक है, ऑपरेंड्स हैं, तो वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं। तो उसका डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस जो 16 बिट का है, वो इस रजिस्टर में स्टोर होता है। और जो ऑफसेट्स हैं, इसमें 3 ऑफसेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, या तो सोर्स इंडेक्स या फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स या फिर बेस पॉइंटर, राइट? एक्चुअली यहाँ पे बेस रजिस्टर आना चाहिए, तो दैट्स अ मिस्टेक। तो ये 3 रजिस्टर्स हैं व्हिच आर यूज्ड एज़ ऑफसेट्स फॉर डेटा सेगमेंट रजिस्टर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर आता है स्टैक सेगमेंट। तो लाइक हमारे मेमोरी में स्टैक होती है, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टैक सेगमेंट में होता है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में व्हिच इज़ 16 बिट। फिर 16 बिट 4 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट होता है और ये काम करते हैं एज अ ऑफसेट। तो हम एसपी को भी ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं, बीपी को भी ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं। देन आता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट एक्चुअली पहले तो 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट होता है, फिर उसको डेस्टिनेशन इंडेक्स में ऐड करवाया जाता है। एक्चुअली एक्स्ट्रा सेगमेंट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में काम आती है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि एक्स्ट्रा सेगमेंट इज़ यूज्ड इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। तो हमने क्या कुछ पढ़ा है कि जो कोड सेगमेंट है दिस यूजेस आईपी एज एन ऑफसेट, डेटा सेगमेंट यूजेस एसआई, डीआई एंड बीएक्स as offset. SS uses SP stack pointer and base pointer as offset. Similarly, extra segment uses DI as offset. तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि CS यूज होता है IP के लिए, DS प्लस पहले तो 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट होता है, फिर वो ऐड होता है या तो सोर्स में या डेस्टिनेशन इंडेक्स में या फिर BX रजिस्टर में। सिमिलरली SS ऐड होता है या तो SP में या BP में। सिमिलरली एक्स्ट्रा सेगमेंट फॉर DI। तुमने ये कुछ पढ़ा है कि BX रजिस्टर फॉर 16 बिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो AL कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में लाइक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। सिमिलरली बेस रजिस्टर है, इसका स्पेशल पर्पस क्या है, बेस एड्रेसिंग मोड में ये यूज़ होता है। तो हमने लास्ट इसमें देखा था कि DS ऐड होता है BX में, तो BX एज अ ऑफसेट। तो ये पॉइंट है कि एज अ बेस एड्रेसिंग मोड ये काम आता है। सिमिलरली काउंटर रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर आता है स्टैक पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द स्टैक, और ये किस में ऐड होता है, स्टैक सेगमेंट में, राइट?
तो ये एज अ ऑफसेट फॉर स्टैक सेगमेंट है. सिमिलरली BP is for stack segment only. Source index is for data segment. And D, this is destination also, right? So इसको हम destination index भी कहते हैं. और this is added to extra segment. So this was all about these things. और हम नेक्स्ट वीडियो में जो ये ऑफसेट्स वगैरह हैं इसकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.